आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं प्रख्यात वकील, मशहूर वकील वाईवी गिरी। हम बात करेंगे जेएनयू की और हम बात करेंगे शर्जिल इमाम की, जो बिहार के ही हैं, और उमर खालिद की, कि कैसे जेएनयू में शर्जिल इमाम और उमर खालिद को बेल न मिलने को लेकर नारे लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र तक खुदने की बात नारों में वहां के कुछ स्टूडेंट्स ने लगा दी। तो इस पर क्या लीगल एस्पेक्ट है, इस पर बात करेंगे हम प्रख्यात वकील, मशहूर वकील वाईवी गिरी से। तो क्या ये कोर्ट का जो फैसला है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कब्र खुदने का क्या मतलब है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये अनवारंटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशांत याद होगा कि मोदी जी की माँ का लेके कुछ लोगों ने कहा था, तो हमारे जनसुराज, हम लोग जनसुराज से संबंधित हैं और भाजपा को सैद्धांतिक रूप से हम लोग पसंद नहीं करते हैं। फिर भी देश के प्रधानमंत्री की का राजनीतिक आलोचना हो सकता है, लेकिन कब्र खोल देंगे, होम मिनिस्टर का कब्र खोल देंगे, ये सब भाषा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सब इलीगल बात है, हम लोग इसको कंडेम करते हैं। जहाँ तक बेल का सवाल है, बेल देना और न देना ये प्रधानमंत्री के और होम मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बेल देना था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल विजडम के अनुसार और आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए एक फैसला दिया। अब उस फैसले को लेके प्रधानमंत्री की आलोचना ठीक नहीं है। राजनीतिक आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन समझ तो बेल देते नहीं है। वही तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑर्डर है वो हमारे अनुसार बहुत ठीक ठाक ऑर्डर है। देखिए, एक लॉ है, एक उसको कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसी लॉ का वायलेशन 2020 में जो राइट हुआ दिल्ली में, जो बम ब्लास्ट हुआ, उसमें ये लोग 8 अभियुक्त जेल में हैं। तो इसका जो एलिगेशन है बहुत, और इसका जो रिगर ऑफ लॉ है बड़ा सीरियस है। तो सुप्रीम कोर्ट पहला बार नहीं रिजेक्ट किया है, पहले भी ये लोग गए थे बेल में और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी रिजेक्ट किया था, हाई कोर्ट वगैरह सब कई बार रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एक डिटेल जजमेंट पास किया है और 8 जो मुदाला थे, मुजरिम थे, एक्यूज थे इस केस में, उसमें 5 को उन्होंने बेल, सुप्रीम कोर्ट ने विद सर्टेन कंडीशन बेल दे दिया है। और वो एग्जामिन करके सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग रिकॉर्ड किया है कि जहां तक 5 जिन लोगों को बेल दिया है उसी केस में, तो उनका रोल सेकेंडरी है, थोड़ा कम रोल है, और तो उनको बेल दे दिया। 2 को उन्होंने बेल नहीं दिया, जिस पर पाया है कि इनका प्राइमरी रोल है और मोस्ट द इलीगल एक्टिविटीज, अनलॉफुल एक्टिविटीज के यही इंजीनियर हैं, सूत्रधार हैं। तो इन दोनों को बेल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल के बाद नए परिस्थिति के अनुसार आप चाहे तो पुनः बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लिबर्टी दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का ख्याल रखते हुए, आर्टिकल 21 का ख्याल रखते हुए और कानून का जो पेचीदगी है और कानून का जो सख्त प्रोविजन है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने विजडम में, अब सुप्रीम कोर्ट के विजडम का कौन क्वेश्चन कर सकता है? तो इसमें न लीडर ऑफ पोजिशन आ सकता है, न प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है। हम लोग तो खुद ही जनसुराज के हैं, तो हम लोग भी इसमें नहीं बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम है, इस सब पर बाइंडिंग है। इसकी अब उन्हीं के वकील सलमान खुर्शीद, जो उनका इंटरव्यू हम देख रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाइफरकेट करके 5 आदमी को अलग तरह से देखा है, क्योंकि उन पर लेस एलिगेशन था।
और सुप्रीम कोर्ट अपने विजडम से जो फैसला दिया है तो ये सर्वमान्य है। इस पर कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई सरकार में का व्यक्ति ना उसका कोई अंकुश हो सकता है, ना उसकी इस पर कुछ बोल सकता है। इसको मानना चाहिए। इसलिए जो विद्यार्थी लोग प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर या सुप्रीम कोर्ट को आलोचना किए हैं वो निंदनीय है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और कहा था कि बेल जो है वो अधिकार है एक आरोपी का, अगर यह नहीं लगता है कि उसके बाहर आने से किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रभावित नहीं होगा तो जमानत दी जानी चाहिए। बेल जो है वो अनावश्यक ढंग से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट दो बात कहा है, आप जो कह रहे हैं वो भी कहा है, लेकिन ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस आपको छोड़ देने से समाज में इसका क्या असर पड़ेगा। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, पनिशमेंट और नेचर ऑफ ऑफेंस, तो ये तो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट का नेचर बहुत सीरियस है। ये किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ, जैसे एक व्यक्ति के साथ ये पूरे देश नेशनल सुरक्षा फैब्रिक्स को अफेक्ट करता है। इसलिए इसको डिफरेंट प्रेसिडेंशियल में, और फिर भी 5 आदमी को तो सुप्रीम कोर्ट अपने विजिलेंस से भेज दिया है। 2 आदमी को कहा कि 1 साल के बाद आइए। इसका मतलब है कि इशारों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को भी कह दिया है कि जो प्रोसिक्यूशन वगैरह एविडेंस वगैरह लाना है जल्दी लाइए और 1 साल में अपना काम करिए और केस को कंक्लूड करवाइए। इनडायरेक्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल के बाद आइए कोई नया मटेरियल हो तो, और नहीं तो 1 साल के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगा, ऑर्डर करेगा, पुनर्विचार करता है। जमानत मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन रास्ता नहीं बंद हुआ बेल का। इसलिए इतना एक्सट्रीम स्टेट विद्यार्थियों को या उनके सपोर्टरों को या उनके जो भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करना है, इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम बकस दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कमेंट ना करिए। कंस्ट्रक्टिव आलोचना कर सकते हैं लेकिन इस तरह से नहीं। हमारा रिक्वेस्ट है कि वो लोग 1 साल इंतजार करें, फिर ट्राई करें। यह कहा जा रहा है कि जो वहां नारेबाजी हुई और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खोदने और बाकी नारे लगाए गए, इससे क्या यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो फैसले आ रहे हैं ये सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट पर थोपे गए? नहीं, ये सब गलत बात है। स्वतंत्रता कॉम्प्रोमाइज हो रही है। फॉर्चुनेटली हमारे देश में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अभी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट तो खैर बहुत ऊंची चीज है, हाई कोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। यह सरासर गलत धारणा लोगों में हो रही है कि सरकार के दबाव में जुडिशरी काम कर रही है। ये गलत बात है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इतना अच्छा है कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर कितना भी माइटी एग्जीक्यूटिव हो नहीं कर सकता है। यही मेरा विचार है। और जो भी लड़कों ने किया वो लड़कों नासमझी से कर दिया है। उन लोगों को धैर्य रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, आदेश को, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो सुना आपने मशहूर वकील, प्रख्यात वकील वाईवी गिरी को। इन्होंने कहा है कि दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, इसलिए धैर्य नहीं खोना चाहिए। बेल चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं और तब हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह से नारेबाजी करना और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर सवाल उठाना कहीं से सही नहीं है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।